जिस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है, हल्की सी जुपिटर की फिंगर बड़ी लग रही है मुझे। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं जब ज्ञान की उंगली बड़ी होती है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लोग सेट हैं, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी सिचुएशन हो सही तरीके से शब्दों में ढालकर आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए आपका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने आपको बुलाकर जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों के ज़रिए बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग आपको ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर यदि हल्की सी भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर कम है आपका, नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड होता हुआ दिख रहा है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा हो, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन जब गहरी रहती है, इन लोगों के जीवन में समस्याएं और झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं, इसी वजह से सफल कमाइयों में हो जाते हैं। माइंड लाइन जब छोटी रहती है, ऐसे लोगों को एक तो गुस्सा आता कम है, लेकिन जब आता है तो शांत नहीं होता। एक सर्टेन एज तक ना तो माइंड लाइन सही से वर्क करती हुई दिख रही है और ना ही लाइफ लाइन। लेकिन ये एज क्या है, जब एज वाइज एनालिसिस पे हम आएंगे तब देखेंगे। ऐसे आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और ये एंड होती हुई दिख रही है राहु के केतु की माउंट पे। ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो कहाँ ये बिताएंगे, मीन्स इन्हों के पास ऑप्शन होता है, या तो अपने बर्थ प्लेस पे ये अपना बुढ़ापा बिताएं या फिर कहीं और। ये जो भी डिसीजन होता है यूनिवर्स इनके हाथों में सौंपता है। मर्क्यूरी की लाइन जब आपके लाइफ लाइन से निकलती है और इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग मदद नहीं कर पाते हैं या मदद करना नहीं चाहते हैं, दोनों बातें होती हैं यहाँ पे। फॉरेन से भी कनेक्शन बनाता है ये। आपकी लकलाइन एक सर्टेन एज तक सिंगल लकलाइन है, और सिंगल लकलाइन जब पाम में हथेली में रहती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को।
जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, हल्का सा ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब करता है ये, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी उतनी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी दब जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन लेना होता है, चाहे आप गवर्नमेंट से लें या किसी प्राइवेट सेक्टर से। ये वाला पार्ट हल्का सा भी उभार लिए हुए होता है। सुबह उठना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। सन माउंट बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, हल्का सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दब गया है पार्ट, ये सफलता में देरी का ये सूचक है। अपने मन की बात आप सही से नहीं कह पाते हैं और दूसरों के मन की बात को भी समझने की क्षमता थोड़ी कम है आपके अंदर। लेकिन जब मर्क्यूरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन होते हैं, ऐसे लोगों का जो शुरुआती जीवन होता है, जो स्टार्टिंग का लाइफ होता है, वो संघर्षों में बीतता है। सफलता देरी से मिलती है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं, संपत्ति खूब बनाते हैं, इतनी बनाते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खा सके। बट स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है उसमें संघर्ष बहुत देखना होता है। इनामास आपका ठीक है, लेकिन राहु की लाइंस के दुष्प्रभाव अधिक हैं। हेल्थ के इश्यूज बनते हुए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग आप रहिएगा, अन्यथा समस्या आ सकती है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी आपको एक लिमिट तक ही होगा, नहीं एडिक्शन तो होगा। और इस तरह से जब ये इतना अच्छा स्पेस लेता है वेनस माउंट, ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है यदि वेनस माउंट की तरफ ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास ठीक है आपका, एनर्जेटिक है आप, लेकिन अपने दोस्तों से जब आप मिलते हैं तो अच्छे से उनका वेलकम करते हैं, और जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं वो आपका रिएक्शन देख करके ही समझ जाते होंगे। आप छुपाते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पे क्रॉस रहता है जब मून माउंट पे, ऐसे लोगों को अनावश्यक डर रहता है मन में कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इस तरह से। आपकी जुपिटर के माउंट पे कई स्क्वायर के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। 6 घर होंगे आपके मिनिमम, बाकी भी होंगे बट जो क्लियरली मुझे विजिबल होता हुआ दिख रहा है, विजिबल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। बट ये जो टाइम है आपका, पैसे के मामले में मुझे स्टेबल होती हुई आपकी लाइफ 52-53 के बाद से ही लग रही है, उससे पहले तो नहीं, उससे पहले तो दिक्कत है क्योंकि आपकी सिंगल लक लाइन है, बाकी भी 1-2 लेकिन टूट के चल रही है। और जब इतनी पतली होती है लक लाइन, ये मेहनत बहुत करवाती है, लेकिन पैसे उतने उस हिसाब से नहीं आते हैं। आपकी लाइफ में अच्छी लक लाइन, बढ़िया लक लाइन इनिशिएट होती हुई 53 से दिख रही है, जो आपको भरपूर पैसा देने वाली है। इस वाइज कैलकुलेशन अब स्टार्ट करते हैं। 17 में चेंज आया आपके जीवन में, 18 से लेकर 26 तक, 26 तक यव का साइन बना हुआ है आपकी लाइफ लाइन पे, और ये साइन आपको जीवन में जब तक एक्टिवेट रहता है सफल होने नहीं देता। जीवन कन्फ्यूज़न में ही बीत जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि आप क्या करेंगे। जैसे इंसान अपनी क्षमताओं का आकलन ही नहीं कर पाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि जीवन किस दिशा में जा रही है या उनको करना क्या है। और ये जो समस्या है आपके जीवन में, ये 18 से स्टार्ट हुआ है और 26 तक बना हुआ है। उसके बाद 26.5 या 27 के फर्स्ट में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। ट्वेंटी 28 से जीवन को नई दिशा मिली है।
28.5 से जीवन को नई दिशा मिली है। 33 और कुछ मंथ कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ दिख रहा है मुझे, समस्या आती हुई दिख रही है। कि ये 33 कुछ मंथ को अगर हम ऐड करें, इस एज में कोई ना कोई समस्या आती हुई दिख रही है। एग्जैक्ट अगर मुझे बोलने के लिए मैं अगर बोलूँ तो 33.5 आप लेके चलिए, समस्या आती हुई दिख रही है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 33.5 में समस्या आती हुई दिख रही है। 37 में ऑफशूट है। 40 में भी ऑफशूट है। खुशी, ऑफशूट मीन्स उस एज में आपको सफलता मिल सकती है, मिलेगी, खुशी मिलेगी। थर्टी 36 में कोई ना कोई इश्यूज़ भी आएगा उस एज में। 37 में ऑफशूट है, लेकिन 36 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। 40 में ऑफशूट है, माफ़ कीजिएगा, हाँ 40 में ऑफशूट है। 44 में भी ऑफशूट है। 44 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, समस्या। 44 में समस्या देखिए, 40 में ऑफशूट है, 41 में ऑफशूट है, 44 में इश्यूज़ है। ऑफशूट जब भी आता है लाइफ में, तब आपको खुशी या सफलता देता हुआ ये दिखाई देता है। 47 में अगेन कोई ना कोई इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी एज में कोई ना कोई खुशी भी मिलेगी आपको 47 में। 48, 49 लगातार ऑफशूट है। सबसे बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है 53 से, लेकिन उससे पहले समस्या भी है 52 के आसपास। 53 से आपके जीवन को नई दिशा मिली है। इतने दिनों तक ये जो टाइम है आपका, एक तो ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया आपका। 18 से लेकर के 26 बिल्कुल भी किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिली होगी, स्टेबिलिटी नहीं आई होगी। उसके बाद 28 से जीवन को नई दिशा मिली, बट वो उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लग रही है। इनफैक्ट ये भी जो टाइम है आपका 27 से लेकर 33 तक का भी टाइम मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है आपका। यहाँ भी काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है। देन आफ्टर अच्छा वक्त आपका इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है 37 से, अच्छा टाइम। यहाँ पे कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ समझ में आ रहा है। 37 में पॉजिटिव चेंज आया है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ को ही पूरी तरह से चेंज करता हुआ दिख रहा है, वो है 53। उससे पहले ऑफशूट्स हैं, खुशियाँ भी हैं, काफ़ी हैं, लेकिन समस्याएं भी हैं। ये वाला चेंज आपके जीवन को नई दिशा देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद से 53 में ऑफशूट है, 54 में, 56, 57, 60, 61 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। नहीं, ये मर्करी का लाइन है, इश्यूज नहीं है। सिक्सटी 65 से लेकर के 67 तक का टाइम आपका उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। यहाँ पर मुझे हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। इस एज में थोड़ा आपको सजग रहना है। कोई भी प्रेडिक्शन 20-25 से ज़्यादा का नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो एज वाइज कैलकुलेशन करके मैंने प्रिडिक्ट किया है, यही मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। बिकॉज 20 ईयर बहुत लंबा सफ़र होता है, उसके बाद हाथ में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। सबसे बड़ा चेंज 53 में आने वाला है। टाइम अगर आपकी लाइफ का बोला जाए गोल्डन पीरियड, वो बिल्कुल भी, ये जो टाइम अभी तक आपने जिया है, ये बिल्कुल भी मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं से भी सफलता या
बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर खुशियाँ आ भी रही हैं तो किस्तों में आ रही हैं, आज आ गई फिर 2-3 साल का वेट, फिर जा कर के कोई खुशी। प्रॉपर एक सटीकता आती हुई जीवन में नहीं दिख रही, लेकिन 37 के बाद से एटलीस्ट इतना है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं मीन्स तरक्की मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। 37 में है, उसके बाद 40 में, 41 में ऑफशूट्स हैं, 44 में इश्यूज़ हैं, समस्या आएगी कोई ना कोई, लेकिन उसके बाद 48, 49, 50 में इश्यूज़ है, लेकिन 48, 49 फिर आ गया ऑफशूट्स हैं। मीन्स 37 से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बट इससे पहले का जो टाइम है वो उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। अब सेम चीज़ हम फाइंड करते हैं आपके लक लाइन पे। जो भी समस्या है वो मुझे आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक लग रही है, पैसे की लग रही है। एक तो अभी जो भी कमाई आपकी हो रही होगी, क्योंकि 37 तक आपकी जो लक लाइन है वो एकदम से फैल गई है। लक लाइन जब फैल जाती है, जितनी कमाई आप करते हैं लगभग उसी अनुपात में खर्चे भी होते हैं, बचत बहुत कम होती है। 37 से बचत होती हुई दिख तो रही है, बट इश्यूज़ क्या है कि सिंगल है आपकी जो धन रेखा है, 1-2 साइड से सपोर्ट करती हुई दिख रही है, बट उतनी कारगर नहीं है कि आप अच्छी कमाई कर पाएँ। मैक्सिमम लाखों में आप कमाएंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप कमा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से ये जो टाइम है आपका, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ दिख रहा है। ये होगी आपकी 49 के आसपास। उसके बाद 52, 53 से ये लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। ये काफ़ी पैसा देगी आपको, ये वाली जो लक लाइन है। 53 से ही आपके जीवन में फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है, उससे पहले नहीं। जुपिटर का माउंट जब हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है, मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहती है, बट इनिशियल जो टाइम रहता है वो उतना अच्छा नहीं जाता। स्ट्रगल तो है, आपको काफ़ी करना है अभी, सफलता आसानी से तो नहीं मिलने जा रही आपको। और सफलता इसलिए भी आसानी से नहीं मिल रही है आपको क्योंकि आपका जो मूलांक है वो 8 है और भाग्यांक 1 है। 8-1 का आंकड़ा जब भी बनता है ये आपको समस्या देता है, स्ट्रगल देता है। शनि और सूर्य की कभी बनती नहीं है। सैटर्न और सन अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में आ गया, दोनों एक जगह, ये आपको स्ट्रगल करवाता है। 8 को रूल करते हैं शनि, ये आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है, और 1 को रूल करते हैं सन, सूर्य देव, ये आपकी लक के बारे में बताता है। 8 रूल कर रहे हैं आपको कोई भी काम धीरे धीरे। होता क्या है कि ये जो प्लैनेट है ये बहुत स्लो है, इसकी चाल बहुत धीमी है। ये जिस भी जातक को या इसका गुण जिन जातकों में पाया जाता है, इनके जीवन में जो सफलता है वो बहुत धीमी गति से आती है, धीरे 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 करके। अचानक जैसे होता है ना, अचानक से किस्मत का बदलना, वो नहीं, वो लॉजिक यहाँ पे लागू नहीं होता है। हर काम के लिए, सफलता पाने के लिए आपको दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उसके बाद ही जा कर के आप सफल होते हैं। स्ट्रगल करवाता है ये। जैसे मज़दूरों की तरह मेहनत होती है ना, सुना होगा आपने, मज़दूरों की तरह मेहनत, वही करवाता है ये इंसान से। उसके बाद अगर आपको सन रूल कर रहे हैं, उनके गुण हैं नेतृत्व क्षमता कमाल की, आपकी ऊर्जावान हैं, आप जिस भी फील्ड में जाते हैं अपनी मेहनत के दम से
अच्छा मकाम, बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं। कोई भी उस फील्ड में 12 साल 13 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप जाते ही 1-2 साल में ही उस सफलता को हासिल कर लेते हैं। आत्मविश्वास काफ़ी है आपके अंदर, नेतृत्व क्षमता गज़ब की है, राजाओं वाले सभी गुण पाए जाते हैं आपके अंदर। प्रॉब्लम क्या है, सभी हैं, अच्छे हैं सब कुछ आपके हाथ में, बट 8 और 1 का आंकड़ा जब भी बनता है ये आपको जी तोड़ मेहनत करवाता है, स्ट्रगल करवाता है, सफलता उसके बाद देता है। लेकिन आपको अगर कोई भी, मान लीजिए आपके लाइफ में सफल होने की जो आयु है वो लेट है, बट आपको जल्द चाहिए, इसके लिए शनिदेव को खुश करना होगा आपको। और शनिदेव को खुश करने का सबसे अच्छा मार्ग होता है, आप ऐसे रास्ते को चुनिए जहाँ पे आपकी वजह से लोगों को कोई हानि ना पहुँचे। जो सही रास्ता है, जो अच्छा मार्ग है, उसी पे चलना आप शुरू कर दीजिए। किसी दूसरे से कोई एक गलती होगी, शनिदेव उन्हें अगर 5% दंड देंगे तो आपको 105% प्रॉब्लम या समस्या आ सकती है। लेकिन आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, दूसरे को 5% ही प्रॉफिट मिलेगा, आपको 105 मिलेगा। कर्मा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आप जितने मेहनत करेंगे, जितना लगन दिखाएंगे, शनिदेव उतने ही ज़्यादा खुश होंगे और सफलता जो आपको देरी से मिल रही है वो जल्द मिल जाएगी। 8 और 1 का आंकड़ा जब बनता है ये आपको स्ट्रगल करवाता है, सफलता देरी से मिलती है, इनिशियल लाइफ में काफ़ी समस्याएं देखनी होती हैं, और साथ ही कोई भी जीवन हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, अच्छे से कुछ भी वर्क नहीं करता, समस्या हर जगह रहती है। आपको रेमेडी करने हैं शनिदेव के। आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप लाइफ में रुकावटें अभी रहेंगी आपके, अभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी 37 के बाद से ही, उससे पहले तो नहीं। रुकावटें देखी हैं आपने और अभी कुछ वक्त और देखना है आपको। जॉब और बिज़नेस में आपके लिए बिज़नेस बहुत सही है, क्योंकि आपके हाथ में बिज़नेस के लाइन भी हैं और आपकी जो फिंगर्स वगैरह हैं वो भी बिज़नेस की तरफ ही इशारा करते हुए दिख रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी आपका टाइम नहीं आया है। अगर आपको बिज़नेस करना ही है 53, वैसे आप यूनिवर्स ने जब साइन दिया है तो वो काम भी आपसे लेंगे ही। ऐसे भी आपके हाथ में 49-50 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियस है आप खुद भी 50 के आसपास से ही बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मनी, पैसा वैसा जो भी है उसकी प्रॉब्लम तो रहेगी फ़िलहाल। अभी 53 के बाद ही आपकी लाइफ अच्छे से स्टेबल हो पाएगी। और फ़िलहाल 37 तक तो इश्यूज़ हैं, 37 तक समस्या है पैसे की। स्टेबिलिटी 37 से आएगी, लेकिन पूर्णतया जो स्टेबल लाइफ होती है, अच्छी लाइफ होती है 53 के बाद, मतलब 50 के बाद से आ जाएगी। 53 तो बहुत लंबा हो गया, 50 के बाद से आ जाएगी। उससे पहले तो समस्या है, अभी आपके हाथ में स्ट्रगल है। ऐसे लाइंस भी उतनी अच्छी नहीं है आपकी, लक की धन रेखा उतनी अच्छी नहीं है आपकी। और साथ ही 8 और 1 का आंकड़ा बनता है तो लंबा संघर्ष करवाता है। फिर भी कोई सवाल आपके रह गए होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। रेमेडीज़ आपको जो भी चाहिए होंगे आप मुझसे मांग लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।